अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की वीसी हैं समरीन आसिम, उनको उनके ओहदे से फौरी तौर पर हटाया जाए। ये इस वक्त मुतालबा है हमारे मुल्क के हज़ारों स्टूडेंट्स का। सोशल मीडिया पर इस वक्त ये मुतालबा टॉप ट्रेंड की सूरत में ट्रेंड कर रहा है और इस पर बहुत सारे ट्वीट्स हो रहे हैं और हर ट्वीट में ये बात कही जा रही है कि समरीन आसिम को फौरी तौर पर उनके ओहदे से हटाया जाए। अब ये मामला है क्या? क्यों ये मुतालबा ज़ोर पकड़ता जा रहा है और समरीन आसिम के खिलाफ ये ट्रेंड इतना ज़्यादा मकबूल क्यों हो रहा है? इस वीडियो में थोड़ी डिटेल्स मैं आपके सामने रखता हूँ कि किस तरह से स्टूडेंट्स के मुस्तकबिल को बर्बाद करने की कोशिश की गई है और किस तरह से सिर्फ एक दस्तखत के ज़रिए दर्जनों स्टूडेंट्स के मुस्तकबिल को तारीक कर दिया गया है। उन्हें सिर्फ इसलिए यूनिवर्सिटी से बेदखल कर दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया, उनको निकाल दिया गया कि उन्होंने बढ़ती हुई फीसिस के ख़िलाफ़ वीसी से मिलने की कोशिश की, अपना मौक़िफ़ उनके सामने रखने की कोशिश की, जो कि कोई जुर्म नहीं है। हर साल बल्कि साल में कई बार यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीसेस में इतना ज़्यादा इज़ाफ़ा किया जा रहा है कि बहुत सारी मिडल क्लास फ़ैमिलीज़ के लिए वो देना मुमकिन ही नहीं हो पाता। चंद स्टूडेंट्स ने मिलकर कोशिश की कि वीसी साहिबा के इल्म में ये बात लाई जा सके, चूँकि वीसी साहिबा का तो ताल्लुक एक अरबपति ख़ानदान से है। डॉक्टर आसिम जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं और सीनियर मेंबर हैं और बहुत बड़े-बड़े करप्शन केसेस में उनका भी नाम है और कई सैकड़ों पेट्रोल पंप्स के और पता नहीं कौन-कौन से उनके बिज़नेसेस हैं। ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल आप देख रहे हैं, तो ख़ैर वो उनकी वाइफ़ हैं और उस पॉलिटिकल एफ़िलिएशन की वजह से भी ये मुतालबा बहुत ज़ोर पकड़ रहा है कि इस तरह की पॉलिटिकल तैनातियाँ नहीं करनी चाहिए और जब ये की जाती हैं तो फिर इस तरह के ही डिसीजंस आते हैं। अभी जो स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट इस वक्त है वीसी साहिबा के ख़िलाफ़, ये कोई पहला प्रोटेस्ट नहीं है इनके ख़िलाफ़। अभी इन्हें दाऊद यूनिवर्सिटी में आए सिर्फ चंद माह ही हुए हैं। अभी 3 महीने पहले की बात है कि उससे थोड़े अरसे पहले इन्होंने एज़ वीसी इस यूनिवर्सिटी को जॉइन किया और यूनिवर्सिटी जॉइन करते ही इन्होंने वहाँ के पुराने जो मुलाज़मीन थे उनको निकालना फ़ौरी तौर पर शुरू किया, जिस पर सारे मुलाज़मीन ने जमा होकर एम ए जिना रोड पर एक प्रोटेस्ट किया। बहुत बड़े लेवल का वो प्रोटेस्ट था और वो सिर्फ़ इसलिए किया गया था कि रोज़ाना की बुनियाद पर पुराने मुलाज़मीन को निकाला जा रहा था और उनकी जगह अपनी मर्ज़ी के अपने मनपसंद लोग भर्ती किए जा रहे थे और वहाँ पर मेरिट का कत्लेआम हो रहा था। इसलिए उन जो जितने भी वो मुलाज़मीन थे, उन लोगों ने मिलकर प्रोटेस्ट किया वीसी साहिबा के ख़िलाफ़। अभी वो मामला बहुत पुराना नहीं हुआ कि ये नया मामला, अब तो उन्होंने हद ही कर दी और स्टूडेंट्स को ही यूनिवर्सिटी से निकाल बाहर किया और अब ज़ाहिर है कि इस वक्त सारे के सारे स्टूडेंट्स उनके ख़िलाफ़ ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब जो स्टूडेंट उस यूनिवर्सिटी के हैं वो भी और जो स्टूडेंट्स उस यूनिवर्सिटी के नहीं हैं, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में हैं या दूसरी फ़ील्ड्स में पढ़ाई कर रहे हैं, वो सब भी एक ज़ुबान होकर इस वक्त आप देखें कि ट्विटर पर रिमूव वीसी समरीन आसिम ये टॉप ट्रेंड कर रहा है और इस पर अब जो ट्वीट्स हैं वो बहुत शदीद नौयत के आ रहे हैं। सारे स्टूडेंट्स का गम और गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, चूँकि ज़ाहिर है जिन स्टूडेंट्स को निकाला गया है, जिन स्टूडेंट्स के साथ ये हैरेसमेंट हुई है, ये नाइंसाफ़ी हुई है, ना सिर्फ वो डिस्टर्ब हैं, ना सिर्फ उनकी फैमिलीज़ डिस्टर्ब हैं, बल्कि उनके सारे फेलोज़, उनके दोस्त, उनके जो बाकी सारे फेलो स्टूडेंट्स हैं, वो सब भी बहुत डिस्टर्ब हैं कि आज उनके साथ ये हुआ है, कल को किसी और के भी साथ हो सकता है। क्या सही बात पर, क्या हक़ पर आवाज़ भी बुलंद नहीं की जा सकती? क्या अपने हक़ के लिए कोई किसी से बात नहीं कर सकता? और अगर बात करने की कोशिश की जाएगी तो इस तरह से फिर उसको ख़ामोश करवाने के लिए इस तरह के इक़दामात उठाए जाएँगे, तो ये बहुत ही गलत अमल हुआ है। अब जो स्टूडेंट्स इस वक्त ट्वीट कर रहे हैं वो सब बिलावल भुट्टो को, वो सब आसिफ ज़रदारी को, वो आसफ़ा भुट्टो को, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दूसरे जो सीनियर लीडर्स हैं उन लोगों को अपने ट्वीट्स में टैग कर रहे हैं और उन्हें करते भी रहना चाहिए जब तक इस मामले पर नोटिस ना हो, जब तक इस मामले पर समरीन आसिम से कोई बाज़ पुरस ना की जाए, उनसे पूछा ना जाए कि उन्होंने कौन से इख्तियारात का इस्तेमाल किया। इससे पहले भी उन पर इख्तियारात के बेजा इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगाए और एक बार फिर उन्होंने अपने वो इख्तियारात इस्तेमाल किए जो कि तालीम की या स्टूडेंट्स के हक़ में इस्तेमाल होने चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुए। इस मामले पर स्टूडेंट्स की आवाज़ को मुस्तकिल उठाते रहेंगे और इस मामले से मज़ीद जुड़ी जैसे-जैसे डिटेल सामने आएँगी, वो भी तमाम देखने वालों को पहुँचाते रहेंगे। अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। इजाज़त दीजिए, इस वाक़ये से मुताल्लिक और दीगर अहम वाक़यात से मुताल्लिक भी आपको मुस्तकिल बाखबर रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।